बचन आखिरी बचन जो कि स्वामी जी महाराज परम संत सदगुरु राधा स्वामी साहेब जी ने आखिरी रोज पैस्तर यानी अंतर ध्यान होने के पहले वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों और सत्संगिनों के खास जबाने मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 ईस्वी मुताबिक अषाढ़ बदी पड़वा यानी एकम विक्रम संवत 1925 रोज शनिश्चर वक्त अल सुबह। बचन एक। चंद्रसेन सत्संगी जो कि हर पूनो यानी पूर्णमासी को मोजा कुरसंडे से वास्ते दर्शन हजूर स्वामी जी महाराज के आता था, उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया, तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूनों को तुमको दर्शन न होंगे, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। बचन दो। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरत चढ़ाई और सब भास खींच लिया। सिर्फ सफ़ेद डेले आँखों के पीले हो गए थे। फिर पाव घंटे के बाद सूरत उतारी और उस वक्त यह फरमाया, अब मौज फिर गई, अभी देर है। तब सेठ प्रताप सिंह ने पूछा कि कब की मौज है? उस पर फरमाया कि बाद दोपहर के। बचन 3। फिर 12 सिंह साधु और सत्संगियों ने कुछ रुपया भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। उस पर लाला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी कहने लगे कि इस वक्त महाराज का ध्यान अंतर में लगने दो, रुपया पेश करने का यह वक्त नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने उसकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहे तब सूरत पहुंचा दो और जब चाहे तब उतार लो। हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरत सत्य पुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतर आए हैं। बचन 4। फिर यह फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी तब से मैं परमार्थ में लगा हूँ, तब से यह अभ्यास पका हुआ है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैराक हो उनको डूबते वक्त कहो कि अब तू पैर यानी तैर, तो उस वक्त वह क्या पैरेगा या तैरेगा, वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं रही है, इसका क्या है? और जिंदगी भर का भजन सुमिरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त न भूले। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। बचन 5। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहिब सालग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों व सत्संगिनों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। बचन 6। फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि सिब्बो और बुक्की और बिस्नों को पीठ न देना। बचन 7। सन्मुखदास को फरमाया कि इसको सब साधुओं का मेहनत किया और यह फरमाया कि ऐसी मेहनती नहीं जैसी दुनिया में जारी है, यानी सन्मुखदास और विमल दास साधुओं के अफसर हुए और इंतजाम और बंदोबस्त साधुओं का इनके ताल्लुक रहेगा और बाग में ठहरें और बाग का मालिक प्रतापा। बचन 8। फिर फरमाया कि गृहस्थी
अपनी पूजा साधुओं से न करावें। वचन 9। फिर रद्दी बीबी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तजवीज़ किया है। इस पर फरमाया कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुख दास। वचन 10। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। इन सब को चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है और किसी का काम नहीं है कि ऐसा करे। वचन 11। फिर बीबी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे, तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना। वचन 12। फिर सेठ प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है। बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। वचन 13। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें। उस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे वह सालग्राम से पूछे। वचन 14। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। वचन 15। फिर फरमाया सब सत्संगी ख्वाह गृहस्थी या भेष किसी तरह न घबरावें। मैं हर एक के अंग संग हूँ और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। वचन 16। फिर फरमाया कि कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन बनेगा। वचन 17। सेठ प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। वचन 18। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बढ़ते हैं। सो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को भी अपनी रीति करने देना। वचन 19। फिर स्वामी जी महाराज सेहन में से भीतर कमरे के तशरीफ ले गए और करीब 1:45 बजे बाद दोपहर के अंतर ध्यान हुए।